हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 275 क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कि हमेशा हम हरिओम अनमोल वचन की टॉक में हम आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं इस बात के लिए कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो सही समय पर पूरी हो जाए, प्राप्त कर लें। आज इस टॉक में पहली टॉक में हमने एक क्वेश्चन पुट किया था जो 274 टॉक थी लास्ट में, कि आप इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति अगर हम ढूंढें हमें नहीं मिलेगा जिसने गलती इस संसार में ना की हो। नियम का अपवाद हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारी एक विचारधारा है कि इस संसार में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी गलती करता है। अब गलती के संबंध में दो धारणाएं हैं कि अगर आप गलती करेंगे तो लोग आपको देखेंगे। अब लोग देखेंगे तो उस गलती से जो इफेक्टिव होगा उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हमने क्वेश्चन पुट किया था कि गलती अगर आपसे पास्ट में हुई है तो उस गलती के संबंध में लोग, एक ग्रुप के लोग कहते हैं कि हम आपकी गलती को भूल गए लेकिन हमने आपको माफ नहीं किया। हम आपकी गलती को भूल गए लेकिन हमने आपको माफ नहीं किया। दूसरा ग्रुप कहता है कि हम आपकी गलती को भूले नहीं लेकिन हमने आपको माफ कर दिया। भाई, हम आपकी गलती को भूलेंगे नहीं लाइफ टाइम, लेकिन हमने आपको माफ कर दिया। निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में विचार होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको माफ कर दिया, चाहे गलती उसको याद है लेकिन उसने माफ कर दिया, तो आप रिलीफ महसूस करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने गलती तो वो भूल गया लेकिन आपको उसने माफ नहीं किया, तो उस स्थिति में आप रिलीफ महसूस नहीं करेंगे। आप जानना चाहेंगे, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो व्यक्ति माफ नहीं करता, गलती भूल गया लेकिन माफ नहीं करता, वो उसको हम कहते हैं फीमेल नेचर। गलती भूल गया, अगर फीमेल के साथ कोई गलती करता है तो फीमेल गलती को भूल सकती है लेकिन व्यक्ति को माफ नहीं करेगी। घटना को वो भूल सकती है लेकिन घटना जो हुई है, जिस व्यक्ति के द्वारा हुई है, उसको वो माफ नहीं करेगी। लेकिन अगर पुरुष की बात की जाए तो वो कहता है कि अगर किसी महिला से गलती हुई है तो मैं उसको भूल जाऊंगा, भूलूंगा नहीं। अगर महिला से गलती हुई है तो मैं उसको भूलूंगा नहीं लेकिन मैं माफ कर दूंगा। गलती को भूलूंगा नहीं लेकिन माफ कर दूंगा। तो यहां पे एक नेचर आता है कि माफ करना औरतों का काम नहीं है और माफ करना आदमियों का काम है। मतलब एक मनोवैज्ञानिक के पॉइंट से बात आई है, इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। हमने ये तथ्य हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से शेयर किया है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है ये आप चेकआउट करेंगे और आंसर देंगे। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं अपनी टॉक में, वो है कि इस संसार में जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, अपने थिंकिंग पैटर्न में, अगर अपने थिंकिंग पैटर्न में करना चाहते हो सुधार, अपने थिंकिंग पैटर्न में करना चाहते हो सुधार, तो अपने ईटिंग हैबिट पर देना विशेष रूप से ध्यान। जो आप खा रहे हो, इस संसार में जो आप खाते हो, जैसा आप खाते हो अन्न, वैसा बनता है आपका मन, और फिर आप डिसीजन लेते हो। आपके बिहेवियर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपका खाना है। कैसे खाना खाते हो आप। हम आपके शरीर को यदि 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक हिस्सा वो है जो कठोर है, एक हिस्सा वो है जो सॉफ्ट है, एक हिस्सा वो है जो गुरु का है। 1, 2 और 3, 1, 1, 3, 1, 2 और 3। 1 का मतलब है इसमें कठोरता है,
किसी भी व्यक्ति के शरीर का जो राइट हिस्सा होता है वो मेल एनर्जी का होता है, और किसी भी शरीर का लेफ्ट हिस्सा फीमेल एनर्जी का होता है। जो बीच का हिस्सा होता है वो एक प्रकार का ज्ञान का हिस्सा है, वो 3 नंबर का है, और सुषुम्ना नाड़ी उस पर होती है। तो जीवन में महान बनने के लिए हम आपको कुंडली के माध्यम से महान बनने के तरीके पर भी फोकस करेंगे। हमने एक लुक आपको दिया, जो शरीर का राइट हिस्सा है उस पर एक नाड़ी है जिसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी जो सी है हमारे राइट नोस्टल में जो सांस आ रही है उसको कंट्रोल करती है। मीन्स हमारे शरीर में जो टेम्परेचर गर्म रहने का बात है वो हमारे सूर्य नासिका से आता है, और हमारे शरीर में जो ठंडक करने का फैक्टर है वो हमारे चंद्र नासिका से आता है, जो कि लेफ्ट में है। तो ये जो सांसों की गति है, जो सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, उसके आधार पर ही व्यक्ति चीज़ों को एक्टिवेट करता है, और उसके आधार पर ही इस संसार में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है। तो ये सांसों की जो गति है, कितना प्राणायाम आप कर रहे हैं, वो सब के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो हमने एक आइडिया दिया आपको कि आज की टॉक में हमारे उद्देश्य यही है कि आप प्राणायाम के माध्यम से अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, और सांसों को जितना सहज भाव से एक्टिवेट करेंगे, और साथ में सांसों को लेते हुए एक विशेष मुद्रा के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपने अंगूठे को और पहली उंगली को मिला के जब भी सांस लेना है। हमने इस बारे में पहले भी कहा था कि इस संसार में जो बच्चा भी अच्छे नंबर लेना चाहता है और अपनी रिटेनिंग पावर बढ़ाना चाहता है, उसके संबंध में एक टिप देने के बाद आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। वो ये कि अगर ये ध्यान मुद्रा में बैठ के यदि किसी भी विषय को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। ये एक फ़िलॉसफी है, लेकिन इस फ़िलॉसफी पर विचार तो करना ही पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट तो करना ही होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी